जयपुर से आ रही जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की रेड हुई है। एक कारोबारी के कई ठिकानों पर ये रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये ईडी की टीम आई थी, जिससे ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से एक बड़ा कनेक्शन है इस व्यापारी का महादेव बैटिंग ऐप के जरिए कैसे पैसे लिए गए हैं, और ये पूरी एक तरह से कहे कि उस प्लानिंग के तहत ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। खबर इस वक्त जयपुर से आ रही जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की रेड हुई है। एक कारोबारी के कई ठिकानों पर ये रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये ईडी की टीम आई थी, जिससे ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से एक बड़ा कनेक्शन है इस व्यापारी का महादेव बैटिंग ऐप के जरिए कैसे पैसे लिए गए हैं, और ये पूरी एक तरह से कहे कि उस प्लानिंग के तहत ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। खबर इस वक्त जयपुर से आ रही जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की रेड हुई है। एक कारोबारी के कई ठिकानों पर ये रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये ईडी की टीम आई थी, जिससे ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से एक बड़ा कनेक्शन है इस व्यापारी का महादेव बैटिंग ऐप के जरिए कैसे पैसे लिए गए हैं, और ये पूरी एक तरह से कहे कि उस प्लानिंग के तहत ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। खबर इस वक्त जयपुर से आ रही जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की रेड हुई है। एक कारोबारी के कई ठिकानों पर ये रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये ईडी की टीम आई थी, जिससे ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से एक बड़ा कनेक्शन है इस व्यापारी का महादेव बैटिंग ऐप के जरिए कैसे पैसे लिए गए हैं, और ये पूरी एक तरह से कहे कि उस प्लानिंग के तहत ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। खबर इस वक्त जयपुर से आ रही जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की रेड हुई है। एक कारोबारी के कई ठिकानों पर ये रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये ईडी की टीम आई थी, जिससे ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से एक बड़ा कनेक्शन है इस व्यापारी का महादेव बैटिंग ऐप के जरिए कैसे पैसे लिए गए हैं, और ये पूरी एक तरह से कहे कि उस प्लानिंग के तहत ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। खबर इस वक्त जयपुर से आ रही जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की रेड हुई है। एक कारोबारी के कई ठिकानों पर ये रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये ईडी की टीम आई थी, जिससे ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से एक बड़ा कनेक्शन है इस व्यापारी का महादेव बैटिंग ऐप के जरिए कैसे पैसे लिए गए हैं, और ये पूरी एक तरह से कहे कि उस प्लानिंग के तहत ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। खबर इस वक्त जयपुर से आ रही जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की रेड हुई है। एक कारोबारी के कई ठिकानों पर ये रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये ईडी की टीम आई थी, जिससे ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से एक बड़ा कनेक्शन है इस व्यापारी का महादेव बैटिंग ऐप के जरिए कैसे पैसे लिए गए हैं, और ये पूरी एक तरह से कहे कि उस प्लानिंग के तहत ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। खबर इस वक्त जयपुर से आ रही जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की रेड हुई है। एक कारोबारी के कई ठिकानों पर ये रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये ईडी की टीम आई थी, जिससे ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से एक बड़ा कनेक्शन है इस व्यापारी का महादेव बैटिंग ऐप के जरिए कैसे पैसे लिए गए हैं, और ये पूरी एक तरह से कहे कि उस प्लानिंग के तहत ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। खबर इस वक्त जयपुर से आ रही जहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की रेड हुई है। एक कारोबारी के कई ठिकानों पर ये रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये ईडी की टीम आई थी, जिससे ये जानकारी मिली थी कि किस तरह से एक बड़ा कनेक्शन है इस व्यापारी का महादेव बैटिंग ऐप के जरिए कैसे पैसे लिए गए हैं, और ये पूरी एक तरह से कहे कि उस प्लानिंग के तहत ईडी ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया।